हेलो एवरीवन। आज हम लोग वैद्युत स्थैतिकी को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 26 करेंगे। 26 वैद्युत स्थैतिकी में दूसरा चैप्टर चल रहा है विद्युत विभव एवं धारिता। हमने उसमें विभव पढ़ लिया था, बिंदु आवेश का विभव पढ़ लिए थे, द्विध्रुव का विभव पढ़ लिए थे, आवेशों की निकाय की ऊर्जा पढ़ लिए थे, द्विध्रुव की ऊर्जा पढ़ लिए थे, स्थितिज ऊर्जा। आज हम लोग बात करेंगे संधारित्र और धारिता के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, चालक, कुचालक और एक और नया यहाँ पदार्थ के बारे में हम बात किए थे, इसको हम पारावैद्युत कहते हैं। ठीक है, हमने बस ये देखा था कि पारावैद्युत की उपस्थिति जो है, जैसे मान लो कहीं विद्युत क्षेत्र है, उसमें पारावैद्युत डाल देंगे तो विद्युत क्षेत्र घट जाएगा, उस क्षेत्र का विभवांतर घट जाएगा। तो धारिता को प्रभावित करता है कैसे, आगे बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे संधारित्र एवं धारिता के बारे में। तो संधारित्र है क्या? इसका कमर्शियल नाम होता है कैपेसिटर। कंडेंसर भी कहते हैं हम लोग। इसलिए आपका एक कैपेसिटर आप लोगों ने देखा होगा, पंखे में लगा होता है, बहुत जगहों पर लगा होता है। जो टीवी का सर्किट होता है, स्टेबलाइजर होता है, या जो इन्वर्टर होता है, उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है, ऐसे लगा रहता है वो। ठीक है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं। ये कैपेसिटर है, छोटा कैपेसिटर है। इसका वैल्यू भी यहाँ लिखा रहता है, इसका लिखा हुआ 2.25 माइक्रोफैराड। फैराड मात्रक होता है धारिता का। संधारित्र और धारिता दो चीजें हैं। संधारित्र एक उपकरण हो गया और धारिता इसकी क्षमता हो गई। जैसे बाल्टी, और बाल्टी में कितना अटेगा, बाल्टी अगर संधारित्र है तो उसमें कितना पानी अटेगा या कितना द्रव अटेगा, वह उसकी धारिता होगी। तो जिस बाल्टी में हम लोग द्रव रख सकते हैं, इसमें क्या रखते हैं, इसमें क्या रखने के लिए इसका उपयोग किया गया, या क्या रखने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, जिसको हमको बनाना पड़ा और कैसे बनाया गया। तो यह आवेश को संचित करने का एक उपकरण है। अब कहिए कि इसमें आवेश कैसे संचित हो जाएगा। तो जब इसके टर्मिनल को, दोनों तारों को विद्युत परिपथ से आप जोड़ेंगे तो इसमें धारा जाएगी और ये आवेश को संचित कर लेगा। ये चीज अगर आप लोग, हम लोग साथ में क्लास में बैठ के बात कर रहे होते तो आप लोग को दिखाते, क्योंकि विद्युत धारा तो ऐसा चैप्टर है जो सबको महसूस कराया जा सकता है। कैसे, आपको जस्ट बता रहे हैं। हमने क्या किया, इसके दोनों टर्मिनल को परिपथ प्लग में लगा दिए। अब इसमें आवेश संचित हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आप महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं, इसको छू के देखिए। किसी को विश्वास ना हो तो छू के देखिए अपना। खैर यहाँ पर होते तो हम आपसे टच कराते, संपर्क करवाते। आप भी देख सकते हैं, अभी भी हम आपको दिखा सकते हैं किसी में आवेश है। हमने क्या किया, इस टर्मिनल को इसके साथ टकराएंगे तो देखोगे स्पार्क होगा, एक आवाज आएगी। ठीक है, अब इसको छुएंगे तो इसमें करंट नहीं लगेगा। पहले इसमें था, आवेशित हो गया था, इसको सटाने से क्या हुआ, डिस्चार्जिंग हुआ, आवेश निकल चला गया, खत्म हो गया। तो ये आवेश को एकत्रित करने का एक साधन होता है, एक व्यवस्था होती है। तो संधारित्र क्या है, एक विद्युतीय उपकरण है जिसका उपयोग क्या करते हैं, आवेश, विद्युत आवेश के रूप में विद्युत ऊर्जा को संचित करते हैं। ठीक है, कैसे बना होता है कि चालकों से बना होता है। कैसे बना होता है, चालकों से। कैसे चालक, किसी भी तरह के चालक हो सकते हैं। इसमें दो चालक होते हैं, एक ये चालक है और ये भी चालक है। चालक कहने का मतलब कि आवेश जब होगा सतह पर होगा। हमने क्या किया,
इसको आवेश दिए प्लस क्यू, इसको दिए माइनस क्यू, ये कैसे होगा? इसको आप चाहो तो जोड़ सकते हो परिपथ से, बैटरी है, जोड़ेंगे तो ये आवेशित हो जाएगा। इसका विभवांतर या विभव कह लो V1 होगा, इसका विभव V2 होगा। ऋणात्मक विभव पर है, ये धनात्मक विभव पर है। इसका आवेश घनत्व तो प्लस सिग्मा होता है, इसका आवेश घनत्व तो माइनस सिग्मा होता है। ये जो व्यवस्था है ना, यह जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को हम लोग संधारित्र कहते हैं। ठीक है, ये नहीं भी दिखा सकते हैं। मतलब ये हुआ, इसमें एक माध्यम है जो विद्युत रोधी है। अब विद्युत रोधी में बहुत सारा का हो सकता है, हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग तरह, माइका भी, अभ्रक भी हो सकता है। तो हम लोग अलग अलग तरह के संधारित्र पढ़ेंगे। एक संधारित्र पढ़ेंगे जिसमें प्लेटों के बीच में हवा भरा हुआ है, दूसरा पढ़ेंगे कि पारा वैद्युत भरा हुआ है, तो क्या प्रभावित होगा। ठीक है, वहां देखेंगे। तो संधारित्र क्या है? एक विद्युतीय उपकरण है जो आवेश, विद्युत ऊर्जा के रूप में आवेश को संचित करता है, या आवेश को विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित कर लेता है। कैसे बना होता है? दो चालक होते हैं, एक पर प्लस क्यू, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। यह व्यवस्था क्या कहलाएगी? संधारित्र कहलाएगा। ठीक है, तो सुन सकते हो। टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप हमने क्या लिखा? संधारित्र एक विद्युतीय उपकरण है जिसका उपयोग आवेश के रूप में विद्युत ऊर्जा को संचित करने में किया जाता है। ठीक है, कैसे बनता है? जब दो चालक जिन पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश हों, विद्युत रोधी माध्यम में एक दूसरे के नजदीक रखा जाता है, तो इस व्यवस्था को हम लोग संधारित्र कहते हैं। ठीक है, अब संधारित्र काम कैसे करता है? तो क्या होगा, हम इस पर आवेश देंगे, तार से जोड़ेंगे तो क्या होगा? धारा जाएगी, मतलब आवेश जाएगा। तो आवेश देने से क्या होगा कि इनके बीच का विभवांतर बढ़ेगा। कैसे? तो मान लो इस पर हमने आवेश दिया Q, मतलब 5 कूलम हमने पहले आवेश दिया, इस पर कितना था? -5 कूलम। इन दोनों का अंतर कितना है? उसको विभवांतर कहेंगे। कितना है? 5। विभवांतर कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे, 5 माइनस -5 कितना हो जाएगा? 10। आवेश हमने दिया, विभवांतर उत्पन्न हुआ। आवेश को हमने बढ़ा दिया, अब 15 कूलम कर दिए, +15 -15, तो विभवांतर कितना हो जाएगा? 15 माइनस -15 कितना हो जाएगा? 30। तो हम देख रहे हैं कि आवेश बढ़ाने से विभवांतर क्या हो रहा है? 5 से 15 किए तो 10 से 30 हो गया। जिस अनुपात में आवेश बढ़ा है उसी अनुपात में विभवांतर बढ़ गया। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम संधारित्र के प्लेटों को आवेश देते हैं तो उनके बीच का विभवांतर बढ़ता है। जब किसी संधारित्र के प्लेटों को आवेश दिया जाता है तो उनके बीच का विभवांतर
बढ़ता है, अर्थात विभवांतर जो होगा V वो दिए गए आवेश के समानुपाती होगा। आवेश ज्यादा देंगे विभवांतर, मतलब विभवांतर निर्भर कर रहा है किस पर, हम विभवांतर देंगे कि आवेश देंगे, आवेश देंगे, तो आवेश दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, विभवांतर बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो अर्थात Q समानुपाती V, इसको इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं हम लोग तो एक नियतांक देते हैं, C दिया गया है यहाँ पर, CV। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C इक्वल टू Q बाई V लिख सकते हैं। Q ये इसका सिद्धांत है, हमने देखा भी कि आवेश बढ़ा रहे हैं तो विभवांतर बढ़ रहा है और समान अनुपात में बढ़ रहा है। आवेश 5 से 15 किए तो विभवांतर कितना हो गया, 10 से 30 हो गया। 3 गुना किए आवेश तो 3 गुना विभवांतर भी बढ़ गया। तो समान अनुपात में बढ़ रहा है तो समानुपाती चिन्ह देंगे, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक देंगे, उस नियतांक C इक्वल टू Q बाई V हो गया। मतलब धारिता, जो इसी को धारिता कहते हैं, जहां C एक समानुपातिक नियतांक है जिसे संधारित्र की धारिता कहते हैं, जिसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, अब धारिता क्या होगी, तो संधारित्र द्वारा धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। क्या धारण करेगा, ऊर्जा धारण करेगा। ठीक है, आवेश के रूप में ऊर्जा धारण करेगा। तो हम चाहें, हमने क्या बताया अभी संधारित्र के बारे में हमने बात किया। संधारित्र क्या है, एक विद्युतीय उपकरण है जो हमने बनाया है। कैसे बनाया है, चालकों से। अब ये चालक पहला, ये दूसरा। अब ये चालक अलग अलग आकार का हो सकता है। जैसे चालक मान लो 2 प्लेट हो, एक प्लेट और दूसरा प्लेट, दोनों एक दूसरे के समानांतर रखेंगे तो ये जो संधारित्र बनेगा इसको कहेंगे समानांतर प्लेट संधारित्र। क्या कहेंगे, समानांतर प्लेट संधारित्र। एक गोला हो, उसके चारों तरफ से दूसरा गोला हो, खोखला गोला, तो गोलीय संधारित्र होगा। एक बेलन हो, दूसरा बेलन उसके अंदर हो, तो बेलनाकार संधारित्र होगा। माने संधारित्र बहुत तरह के हो सकते हैं। किस पर निर्भर करेगा, चालकों के आकार पर। चालकों का आकार कैसा है, चालकों के आकार के अनुसार उसका नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो मुख्यतः आप लोगों को पढ़ना है समानांतर प्लेट संधारित्र। लेकिन उसके पहले हम इसका थोड़ा मात्रक जान लेते हैं। मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होती है। तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। संधारित्र के धारिता का एसआई मात्रक, ये क्या होगा। संधारित्र के धारिता का एसआई मात्रक क्या होगा, C इक्वल टू है Q बाई V। मात्रक तो फॉर्मूला से ही निकलता है।
संधारित्र के धारिता का SI मात्रक, तो मात्रक फॉर्मूला से निकलता है C इक्वल टू क्या होता है Q/V। Q का मात्रक क्या होता है, Q क्या है, आवेश है कूलम, और V क्या है, विभवांतर, मात्रक क्या होता है वोल्ट, कूलम वोल्ट इनवर्स, ये इसका मात्रक हो गया, कूलम वोल्ट इनवर्स होता है। लेकिन क्योंकि इसके बारे में फैराड ने बताया था, इसलिए उनके सम्मान में इसको हम लोग फैराड कहते हैं। जिसे फैराड कहा जाता है। फैराड को F से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, F, बड़ा F, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो गया, SI मात्रक क्या हो गया, फैराड। अब फैराड है तो बहुत सारा होगा, माइक्रो फैराड भी हो सकता है, मिली फैराड भी हो सकता है, माइक्रो फैराड भी हो सकता है, सब फैराड ही है। अलग अलग छोटा मात्रक होगा तो माइक्रो में होगा, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, मिली का मात्रक होता है 10 के पावर -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -12, ठीक है। तो सवाल में दिया रहेगा कि धारिता किसमें है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसका धारिता लिखा हुआ है 2.25 माइक्रो फैराड, ठीक है। उसके बाद और भी लिखा हुआ है, प्लस माइनस लिखा रहता है, इसको टॉलरेंस कहते हैं, सहनशीलता कहते हैं, वो क्या होता है हम बाद में बताएंगे, विद्युत क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ समझ में नहीं आएगा। तो ये जो है 2.25 माइक्रो फैराड है, इसको लिख सकते हो 2.25 10 के पावर -6 फैराड। माइक्रो फैराड बहुत छोटा मात्रक है, तो ये सवाल में दिया रहेगा आप लोगों को। अब बात करते हैं बीमा का, बीमा क्या होगी, धारिता का बीमीय सूत्र। और देखिए मात्रक और बीमा सूत्र से निकाला जाता है, फॉर्मूला से। तो धारिता का फॉर्मूला तो हम लोग को मिल चुका है, धारिता का फॉर्मूला जो है चूंकि C इक्वल टू क्या मिला है आपको, Q/V। अब इसी से हम लोग बीमा निकालेंगे। Q क्या है, आवेश, क्या है, आवेश, और V क्या है, विभवांतर। आवेश का तो जानते हैं आप लोग AT, विभवांतर का हो सकता है कि नहीं याद हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि आवेश को आप Q लिख सकते हो, और विभवांतर V जो होता है, फॉर्मूला पढ़े V इक्वल टू W/Q, याद है, कार्य बटा में आवेश को विभवांतर कहते हैं, विभव या विभवांतर की परिभाषा ही है, कार्य बटा में आवेश, तो V जब क्या लिख देंगे W/Q। अब ये Q ऊपर चला जाएगा, Q²/W। अब तो सब जानते हैं Q क्या है, आवेश, बीमा क्या होगी AT, लेकिन स्क्वायर है A² T²। W क्या है, कार्य है, कार्य की बीमा जानते हैं ml² T−2। कार्य की बीमा क्या होती है, ml² T−2। अब ये ऊपर चला जाएगा, m का पावर कितना है 1, ऊपर में नहीं है m, -1 हो जाएगा। l का पावर 2, ऊपर जाएगा तो -2, t के पावर -2, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और +2 पहले से है, +2 और +2 कितना हो जाएगा 4, और A² पहले से ऊपर में है, A², कि इसकी बीमा हो गई, क्या मिल गया, M−1 L−2 T4 A²। किसका बीमी सूत्र हुआ, किसका बीमी सूत्र हुआ, धारिता का, याद रखेंगे।
अगर नहीं याद रहता है तो फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो निकाल सकते हैं। अब देखिए, मैंने अभी बताया आप लोग को कि C जो है Q/V है, ये नियतांक है। कोई एक संधारित्र, जैसे ये एक संधारित्र है, अब कुछ भी कर लें इसकी धारिता नहीं बदलेगी। किसी दिए गए संधारित्र के लिए धारिता जो होती है एक नियतांक होती है, इसलिए इस पे लिख दिया गया है 2.25। इसका धारिता 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। हाँ, अलग बात है किसी धारिता परिपथ में जोड़ना है तो हम लोग 2, 3, 4, 5 मिला के बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, वो आगे बात करेंगे। लेकिन एक संधारित्र जो बन गया उसकी धारिता बदल नहीं सकती। लेकिन एक और बात है कि क्या हर जगह 2.25 का जरूरत पड़ेगा? कहीं हो सकता 5 का जरूरत पड़े, कहीं 20 का जरूरत पड़े, तो क्या इतना छोटा छोटा लगा सब जोड़ेंगे? नहीं। आप देखे होंगे, अगर गांव से हो तो मोटर वगैरह आप देखोगे जो इन्वर्टर होता है उसमें कैपेसिटर छोटा सा होता है, एकदम छोटा सा होता है। ये बड़ा है। और बड़ा उपकरण किस में लगता है? ये पंखे में लगता है। और बड़ा उपकरण जैसे मोटर हो, बिजली का मोटर, उसमें देखो इतना बड़ा लगता है। आपका कूलर है, कूलर का पंखा बड़ा होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, उसमें भी बड़ा सा लगता है। तो बड़ा करने से क्या हो रहा है? बड़ा करने से क्षेत्रफल बढ़ रहा है। किसका? चालक के प्लेट का। तो वैसे तो किसी एक संधारित्र के लिए धारिता नियतांक है, लेकिन धारिता को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कैसे घटा बढ़ा सकते हैं? तो क्षेत्रफल को बदलकर, अभी दोनों का क्षेत्रफल a है, 2 है, इसको 4 कर दिए, क्षेत्रफल बढ़ गया तो धारिता बढ़ जाएगी। दूसरा, इनके बीच की दूरी, हम लोग पढ़ेंगे एक समानांतर प्लेट संधारित्र इस तरह का, ये समानांतर प्लेट संधारित्र है। इसमें दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल a होता है और बीच की दूरी d है। इसकी धारिता होती है ε0 a/d। निकालेंगे हम लोग। तो आप देख रहे हैं ये तो नियतांक है, C समानुपाती है a के, C समानुपाती है 1/d के। ठीक है, C जो है a के समानुपाती है एंड C जो है 1/d के समानुपाती है। मतलब a बढ़ाएंगे तो C बढ़ेगा और d बढ़ाएंगे तो C क्या होगा? घटेगा। मतलब प्लेट को दूर रखेंगे, d बढ़ाएंगे तो C घटेगा, मतलब नजदीक रखेंगे तो बढ़ेगा। तो दो बातों पर निर्भर कर रहा है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर और उनके बीच की दूरी पर, और एक और बात पर निर्भर करेगा, इसके माध्यम पर। इनके बीच का माध्यम क्या है? तो हम नोट में लिख सकते हैं संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन? पहला, प्लेटों का क्षेत्रफल। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी। और तीसरा, प्लेटों के बीच का माध्यम। इन 3 बातों पर निर्भर करेगा। प्लेट का क्षेत्रफल कम होगा, धारिता कम होगी। प्लेट नजदीक होंगे तो धारिता ज्यादा होगी, प्लेट दूर होंगे तो धारिता कम होगी। उसके बाद देखेंगे कि उसके बीच में अगर कोई माध्यम डाला जाता है तो माध्यम भी प्रभावित करेगा, घटा सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे प्रकार के बारे में। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? आज हमने क्या देखा, फिर थोड़ा सा बता दें आपको। हमने आज 2 टॉपिक की बात की, संधारित्र और धारिता।
तो संधारित्र धारिता, संधारित्र का मात्रक नहीं होता, ध्यान रखिएगा। संधारित्र उपकरण है, जैसे बाल्टी, बाल्टी का मात्रक होता है क्या, बाल्टी में कितना पानी हटेगा, तो 5 लीटर 20 लीटर, उसका मात्रक हुआ उसकी क्षमता का। तो संधारित्र का मात्रक नहीं होता है, संधारित्र एक उपकरण है, ठीक है। कैसा उपकरण है, विद्युतीय उपकरण है। क्या काम करता है, आवेश को विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित करता है, ठीक है। कैसे बनाया जाता है, 2 चालक से बनाया जाता है, एक चालक पर प्लस क्यू, दूसरे चालक पर माइनस क्यू आवेश देकर एक दूसरे से कुछ दूरी पर विद्युत रोधी माध्यम में रखा जाता है, तो एक संधारित्र बनता है, ठीक है। अब हमने देखा कि संधारित्र पर जो आवेश देते हैं उसके अनुसार उसके बीच का विभवांतर बदलता है। आवेश बढ़ाएंगे विभवांतर बढ़ेगा। तो हमने देखा कि दिया गया आवेश जो है, या कह लो कि इनके बीच का विभवांतर जो है दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। यहाँ से एक फॉर्मूला मिला था, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो C मिलता है, C = Q/V। इसी C को हम लोग संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो धारिता क्या हो गया, दिए गए आवेश और उनके बीच के विभवांतर का अनुपात है। अगर आपसे पूछे कि धारिता क्या होती है, किसी संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो संधारित्र की धारिता उस संधारित्र को दिए गए आवेश और उनके प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। कैसे मापते हैं, तो कूलम्ब वोल्ट इनवर्स होगा। कूलम्ब वोल्ट इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराड। तो धारिता कैसा ही मात्रक होता है, फैराड। फिर हमने इसका विमिश्र निकाला, कितना आ गया, N इनवर्स L इनवर्स 2T4A²। हमने यहाँ एक और दिया है कि सवाल में आपको ये मिलेगा, फैराड ही नहीं मिलेगा, मिली फैराड मिलेगा, माइक्रो फैराड मिलेगा, माइक्रो फैराड मिलेगा। ये भी मात्रक है, छोटे मात्रक है, ठीक है, ऐसा ही मात्रक नहीं है सब। अलग बात है कि माइक्रो फैराड को फैराड में बदलने के लिए 10 के पावर -6 से गुणा करना होगा, मिली होगा 10 के पावर -3 से गुणा करना होगा, ठीक है। हमने ये बताया कि ये एक नियतांक है, C क्या है, समानुपाती चिन्ह हटाने पर एक नियतांक मिला है। तो किसी एक संधारित्र की धारिता नियत रहती है, नहीं बदलती है। लेकिन हम चाहें तो बनाते समय ही अलग अलग धारिता के संधारित्र बना सकते हैं। कैसे, बड़ा क्षेत्रफल का प्लेट लेंगे, बड़ा प्लेट लेंगे तो धारिता ज़्यादा होगी। जैसे मैंने बताया कि टीवी में जो कैपेसिटर लगा होता है छोटा सा लगा होता है, पंखे में इतना बड़ा लगा होता है, कूलर में और बड़ा लगा होता है, मोटर में और बड़ा लगा होता है। तो प्लेटों का क्षेत्रफल बदल के हम उसकी धारिता को बढ़ा घटा सकते हैं। उनके बीच की दूरी को घटा बढ़ा के धारिता को घटा बढ़ा सकते हैं। उनके बीच के माध्यम को बदल के हम उसकी धारिता को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो धारिता जो है 3 बातों पर निर्भर करेगी, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर और प्लेटों के बीच के माध्यम पर, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि संधारित्र के प्रकार क्या क्या हैं, कौन कौन किस किस तरह के संधारित्र हो सकते हैं। तो संधारित्र की बनावट निर्भर क्या किस पे करेगी, चालकों के आकार पर। अगर चालक प्लेट के रूप में हो इसका नाम होगा समानांतर प्लेट संधारित्र। अगर चालक गोला के रूप में हो, एक गोले के बाहर दूसरा गोला, जैसे आप देखते हो फुटबॉल एक बाहर से होता है, उसके अंदर भी एक गोला होता है, उसको ब्लैडर कहते हैं, उसमें हवा भरते हो। तो गोले के अंदर अगर गोला हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, गोलीय संधारित्र कहलाएगा। और अगर एक बेलन हो, पाइप हो, उसके अंदर एक पतला पाइप हो, उस तरह का अगर संधारित्र हो तो कहलाएगा बेलनाकार। तीनों को पढ़ेंगे, तीनों की धारिता निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को आगे पढ़ना होगा कि संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, संधारित्रों को कैसे जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि ये है 2.25 माइक्रोफैराड का, हमको 5 चाहिए, इसी से इसको जोड़ जोड़ के हम लोग 5 प्राप्त कर सकते हैं। या हमको 1 चाहिए, इसको जोड़ जोड़ के हम 1 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो संयोजन पढ़ेंगे। और एक और टॉपिक इसमें जो 5 नंबर में कभी क्वेश्चन आता है, वान डे ग्राफ जनित्र, वो भी एक जनरेटर ही है, उसमें बहुत बड़े मात्रा में हम लोग आवेश को एकत्रित कर सकते हैं, मिलियन वोल्ट तक एकत्रित कर सकते हैं। तो आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा हम लोग देखेंगे। 2-3 क्लास में ये चैप्टर कौन, विद्युत स्थैतिकी पहला ब्रांच जो हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 नंबर का सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे, ये बहुत बड़ा सेक्शन था, देख ही रहे हैं 26 क्लास अभी तक हो चुका, 3-4 क्लास और होंगे। उसके बाद विद्युत धारा आएगा, तो विद्युत धारा 6-7 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
आज रहते हैं, थैंक यू।